हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कैरियर पावर दिल्ली ब्रांच में। मेरा नाम आकांक्षा है। आज हम आपको अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम सिखाएंगे। सबसे पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता क्या है। ये एक टाइप की स्पीड होती है। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एक टाइप की स्पीड होती है। जैसे रिवर है, आप कभी ना कभी लाइफ में रिवर में तो बैठे ही होंगे। तो रिवर है, ये रिवर का फ्लो है। ठीक, ये आपकी बोट है, आप बैठे हो। अब अगर आपकी बोट का डायरेक्शन जो रिवर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में है, आपकी बोट का जो दिशा है वो नदी की दिशा की ही तरफ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम। और अगर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये नदी की धारा है जिसका डायरेक्शन इधर साइड है, बट आपकी बोट इसके अपोजिट जा रही है। ठीक है, आप बैठ के चला रहे हो, आपने बोला कि कुछ एडवेंचर करते हैं, तो आपने क्या किया, नदी के अपोजिट डायरेक्शन में आप अपनी बोट ले गए, तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, अब जब आप डाउनस्ट्रीम मतलब जब आप रिवर की डायरेक्शन पे जा रहे थे, तो आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी ना, क्योंकि नदी का फ्लो जा रहा है और आपकी बोट भी सेम डायरेक्शन पे जा रही है, तो नदी का फ्लो और बोट दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और आप एडवेंचर करने निकले, तो आपका नदी का फ्लो इधर है, आप इधर डायरेक्शन पे जा रहे हो, तो ऑब्वियस है आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि हमें इधर जाना है। तो क्या होगा, स्पीड आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी दैट मीन्स स्पीड घट जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो अगर अगर आपकी बोट की स्पीड x किलोमीटर पर हावर है और नदी की स्पीड y किलोमीटर पर हावर है, तो आपका डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, वैसे ही अपस्ट्रीम क्या होगा, बोट की स्पीड x है, नदी की स्पीड y किलोमीटर है, तो अपस्ट्रीम क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर हावर। अब अगर हमें कभी कभी क्वेश्चन में हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दे दिया रहता है और हमसे बोला जाता है कि बोट की स्पीड निकालो या फिर रिवर की फ्लो का स्पीड निकालो, तो उसको कैसे निकालते हैं कि डी प्लस यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। तो ये 2x इज इक्वल टू डी प्लस यू, तो x इज इक्वल टू डी प्लस यू बाय 2। ये आ गई हमारी स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, अब d माइनस यू, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो क्या मिल गया, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। 2y इज इक्वल टू d माइनस यू, तो d माइनस यू बाई 2 इज इक्वल टू y। दिस इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, y इज इक्वल टू d माइनस यू बाय 2। ओके, अब ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में कंफ्यूज हो गए कि कौन सी डाउन स्ट्रीम में है, कौन सी अपस्ट्रीम है, किस में ऐड करना था। तो वो कैसे याद कर सकते हैं कि जैसे आपके घर में सीढ़ियां तो होंगी, तो आप अपनी सीढ़ियों से जब नीचे उतरते हो तो आप क्या करते हो, आप स्पीड आपकी तेज हो जाती है ना, जल्दी 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 उतरते हो आप, तो क्या डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, हो जाती है। और जब आप चढ़ते हो, तो चढ़ोगे तो क्या करते हो, आपको और फोर्स लगाना पड़ता है और आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो ये इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि डाउन में क्या होता है, स्पीड ऐड होती है, और अप में क्या होता है, स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 25 किलोमीटर पर हावर। स्थिर जल में नाव की गति 25 किलोमीटर पर हावर है। स्थिर जल मतलब जैसे आप तालाब है, तालाब का पानी स्थिर होता है ना, हिलता नहीं है,
फिर आप उसमें अगर अपनी बोट चला रहे हो तो उसकी जो स्पीड होगी वो ये स्पीड है, ठीक है। अब है स्पीड ऑफ करंट। यहाँ करंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं है, ये नदी की फ्लो जो है, धारा, वो है। तो वो 7 किलोमीटर पर आवर है। हाँ, एक बात और याद रखने की है कि बोट की स्पीड हमेशा करंट की स्पीड से ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप ही सोचो, अगर आप फ्लो में जा रहे हो, रिवर के फ्लो में जा रहे हो, और आपकी बोट की स्पीड कम है, तो क्या आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो? नहीं जा सकते हो ना। अगेंस्ट जाने के लिए, अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए आपकी बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए रिवर की स्पीड से, है ना। तो इसीलिए एक्स इज ग्रेटर देन वाई हमेशा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि x की वैल्यू दी गई है 25 किलोमीटर पर आवर और y की स्पीड दी गई है 7 किलोमीटर पर आवर। अब वो A से B जा रहे हैं। एक नाव स्थान A से स्थान B तक जाती है और फिर B से A वापस आ जाती है। ये हमारी रिवर का फ्लो है, ये रही हमारी नाव, ठीक। A पॉइंट ये रहा, यहां से पहले यहां गया बोट हमारी, ये फ्लो चल रहा है, ठीक। पहले ए से बी गई, फिर बी से ए गई, ओके। ए से बी और बी से ए में उसको टोटल टाइम कितना लग जाता है? 6 घंटे 40 मिनट। अब है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ ए बी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम पूछा है तो हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड पहले निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे? सबसे पहले डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? 25 + 7 दैट इज 32 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम की क्या होगी? 25 - 7, क्योंकि उसमें डिक्रीज होती है, तो ये हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसको रेशियो मेथड से करेंगे, सॉर्ट हो जाएगा। तो D रेशियो U 32:18। अब ये स्पीड है हमारी, रेशियो में हमेशा उसका मिनिमम लेते हैं, तो क्या होगा? 16:9। अब हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट दी गई है, कैसे? ए से बी गया, बी से ए गया, फिक्स पॉइंट है तो कांस्टेंट है। और जब भी डी कांस्टेंट होता है तो क्या होगा? एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ओके। एक्स एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, दैट इज टाइम हमारा क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, तो 9:16 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दिया है? टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारा है 6 आवर 40 मिनट। ये यूनिट्स होती है, 9 यूनिट 16 यूनिट, टोटल कितना हो गया? 25 यूनिट, ओके। ये हो गया 25 यूनिट, जो कि इक्वल है किसके? 6 आवर्स 40 मिनट्स के। अब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 6 घंटे में कितने होंगे? 360 और ये 40 मिनट ऑल्सो, तो ये हो गया हमारा 400 मिनट, ओके। तो ये कितना आ गया? 25 यूनिट की वैल्यू 400 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400/25, तो 25 एकम 25, 25 छंगा 150, तो ये हो गया 16 मिनट। अब 1 यूनिट की वैल्यू 16 मिनट है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यूनिटरी मेथड मल्टीप्लाई बाय 16, दैट इज 144 मिनट। बट यहाँ हमारा आंसर खत्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है? टाइम टेकन बाय बोट टू कवर ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ ए बी डाउन स्ट्रीम। मतलब ये उसने जो कवर की है वो ट्वाइस नहीं है, सिंगल डिस्टेंस की है, तो ट्वाइस की क्या होगी? ट्वाइस ट्वाइस की क्या होगी? 144 इंटू 2 मिनट। अब इसको हम हावर में चेंज कर लेंगे,
हावर में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड करते हैं, तो 60 का डिवाइड करके हमें कितना मिल जाएगा, 4 हावर 48 मिनट। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको पहले पॉज करना वीडियो, फिर देखना, सॉल्व करके फिर सॉल्यूशन देखना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 174। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, 174 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। दो बोट्स स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर। क्या है कि दो नावें क्रमशः बिंदु ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है। दैट मीन्स ये एक नाव हमारी है और ये आपकी है, ये मेरी है, ठीक है। तो ये हम इधर से चल रहे हैं, आप इधर से चल रहे हो, और रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन पे है, ठीक। अब ये बोल रहा है वन इन अपस्ट्रीम एंड अदर इन डाउनस्ट्रीम। एक अपस्ट्रीम जा रही है, ये देखिए आपकी वाली नाव ना अपस्ट्रीम जा रही है, मेरी वाली नाव डाउनस्ट्रीम जा रही है, और उनकी स्पीड क्या है स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर मतलब एक्स की वैल्यू दी गई है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 9.6 अपस्ट्रीम की है, मतलब 9.6 माइनस वाई, ये हो गई अपस्ट्रीम की। माइनस वाई क्यों किया, क्योंकि अपस्ट्रीम है। फिर 19.5 डाउनस्ट्रीम की है, रेस्पेक्टिवली दिया है इसीलिए, ठीक है। 19.4, तो हम काफी तेजी स्पीड से आ रहे हैं आपकी तरफ, ये हो गया, ठीक है। अब जब दोनों नाव ऐसे चल रही है तो किसी पॉइंट में मिली, तो अब वो पूछा गया है कि किस टाइम पर वो एक दूसरे को मिलेंगी, तो हमें टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है 174, और स्पीड क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। रिलेटिव स्पीड मतलब जब दो अपोजिट डायरेक्शन पे चलती है, मतलब इस डायरेक्शन पे चलेंगी तो स्पीड हमेशा ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो T इज इक्वल टू 174 अपॉन 19.4 प्लस वाई प्लस 9.6 माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल, 174 अपॉन 29, 29 का डिवाइड 174, 29 छक्के 174, तो ये हमारा आ गया 6 आवर, ठीक है। अब इसी तरह थर्ड क्वेश्चन आप करोगे, ये होमवर्क है आपका, और फिर कमेंट करोगे, ठीक है। थैंक यू।